हेलो स्टूडेंट्स, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ डिग्री कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट से। आज का टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन से 4th यूनिट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात से हमारा तात्पर्य है अपने देश में निर्मित वस्तुओं अथवा सेवाओं को दूसरे देश में आर्थिक लाभ हेतु बेचा जाना। इससे न केवल अपने देश बल्कि अपने देश में उत्पन्न किए गए वस्तुओं और सेवाओं का भी प्रचार प्रसार होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ख्याति बढ़ती है। लेकिन निर्यात के समय कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे जोखिम, बाजार की अनिश्चितता और सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक और राजनीतिक मुद्दे। जैसे हमारे देश के राजनीतिक नियम कानून भिन्न होंगे दूसरे देश के नियम कानून से, जिसमें समन्वय स्थापित करने का कार्य इन संस्थाओं का होगा, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये संस्थाएं निर्यात प्रक्रिया को आसान, सुदृढ़ और सुरक्षित बनाते हैं। एक्सपोर्टर्स को मदद करने हेतु ये संस्थाएं हमेशा समर्पित रहती हैं और एक्सपोर्टर्स भी समय समय पर इन्हीं संस्थाओं से मदद प्राप्त करते रहते हैं। नंबर 1 है इम्पोर्टेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा संगठित की गई संस्था है। यह संस्था गाइडलाइन देने, निर्देशन करने और समन्वय स्थापित करने जैसे कार्य करती है। इसके 2 डिवीजन्स होते हैं, इकोनॉमिक डिवीजन्स और ट्रेड डिवीजन्स। इकोनॉमिक डिवीजन्स में जैसे स्ट्रेटजी तैयार करना, पॉलिसीज़ तैयार करना, पिछली पॉलिसीज़ को रिव्यू करना और कोऑर्डिनेशन स्थापित करने जैसे कार्य होते हैं। दूसरे हैं एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी अर्थात सलाहकार के तौर पे कार्य करने की संस्था। यह संस्था गवर्नमेंट को सलाह देती है, जिससे गवर्नमेंट निर्यात से संबंधित कुछ नियम और दिशा निर्देश स्थापित कर सके, बना सके, जिससे निर्यातक को फ़ायदा हो। इनके 2 अंग हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन ट्रेड। बोर्ड ऑफ ट्रेड का कार्य होता है गवर्नमेंट को सलाह देना, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, चेक करना और ट्रेड को प्रमोट करके उसे सफल बनाना। एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का कार्य होता है बिजनेस को प्रमोट करना, उसको फैसिलिटेट करना अर्थात उसको सुविधाजनक बनाना। नंबर 3 है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मुख्य कार्य होता है वस्तुओं की और सेवाओं की गुणवत्ता पर नज़र रखना, मार्केट सर्च करना और अपने एक्सपोर्टर्स की वैल्यू को मजबूत करना। और ये पॉसिबल होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी सर्विस के द्वारा। अगला आता है ऑटोनोमस बॉडी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, ओवरसीज़ मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने का कार्य करता है, उनके बीच में इंटरफेस का कार्य करता है और सफल मार्केट को सर्च करने पर इसकी विशेष भूमिका होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और अन्य चीज़ें। पोल्ट्री गुड्स, एग्स,
आदि वस्तुओं को भी ये बेचते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं। कन्फेक्शनरी आइटम्स जैसे केक, बिस्किट्स, हनी आदि को भी ये एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी कहा गया है। दूसरा है MPEDA अर्थात मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी। मेरीन प्रोडक्ट अर्थात समुंदर से संबंधित जैसे फिशरी, डीप फिशरीज, फिशरमैन को ट्रेनिंग, वेसल्स का रजिस्ट्रेशन और फिशरमैन को फाइनेंस की सुविधा प्रदान करने का कार्य होता है। ये दोनों संस्थाएं ऑटोनोमस बॉडी अर्थात स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा निर्मित की गई हैं, गठित की गई हैं। इसके अलावा है सर्विस इंस्टीट्यूशंस। सर्विस इंस्टीट्यूशंस यानी सर्विस प्रोवाइडर का कार्य करते हैं ये, जैसे एक्सपोर्ट या निर्यात कार्य को प्रतिबंधित करना, निर्यात कार्य को का प्रबंध करना, मार्केट का रिसर्च करना, क्रेडिट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ECGC जैसे ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं एक्सपोर्टर्स को और ज़रूरत पड़ने पर उनकी कैपिटल फॉर्मेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंश्योरेंस अर्थात बीमा, एक्सपोर्टर्स के द्वारा किया गया एक्सपोर्ट गुड्स यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान एक्सपोर्टर्स को झेलना पड़ सकता है। तो उस जोखिम को कम करने के लिए ये इंश्योरेंस कंपनीज़ सामने आती हैं और लगभग 90% रिकवर देती हैं, अर्थात 90% जोखिम एक्सपोर्टर्स का कम करती हैं। अगला है एक्सपोर्ट पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपोर्ट पब्लिसिटी अर्थात जो गुड्स और सर्विसेज जो हमारी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिसिटी देना अर्थात प्रमोशन करना और उनको बेचने के लिए एक्सपोर्टर्स की सहायता करना। अन्य संस्थाओं में आता है जैसे IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। यह एक्सपोर्ट से संबंधित यानी निर्यात से संबंधित ट्रेनिंग देने का कार्य, एजुकेशन देने का कार्य करती है, डेटा कलेक्ट करने का कार्य करती है, मार्केट रिसर्च करने में हेल्प करती है और स्टूडेंट्स इन संस्थाओं से एक्सपोर्ट से संबंधित यानी निर्यात से संबंधित अपनी पढ़ाई या अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निदान करना, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना, कैपिटल फॉर्म करना और ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंस की सुविधा प्रदान करने का कार्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का होता है। ये संस्थाएं एक्सपोर्ट के प्रोसेस को आसान बनाते हैं, सफल बनाते हैं और सुरक्षित बनाते हैं। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। थैंक यू।